नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 में अभ्यर्थियों जिनका पॉलिटिकल का एग्जाम अभ्यर्थियों 28 मार्च का उनका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों यहाँ से आपके अभ्यर्थियों जो मैटर है वो इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चा अभ्यर्थियों कक्षा 12 में और पॉलिटिकल का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, पहला क्वेश्चन इसके अंदर अभ्यर्थियों 16 प्रश्न होने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, तो याद रखना अभ्यर्थियों क्लास इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को पूरी जरूर देखना। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों का संघ है अभ्यर्थियों? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि 15 गणराज्यों का अभ्यर्थियों जो इसमें संघ होते हैं अभ्यर्थियों 15। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1992 में जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना अभ्यर्थियों 1992 में हुई थी। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि यूरोपीय संघ का कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि फ्रांस का अभ्यर्थियों जो यूरोपीय संघ है वो अभ्यर्थियों फ्रांस का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित में से किस संघ पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों मास्ट्रिट संधि आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था अभ्यर्थियों? तो कौन से अभ्यर्थियों वो राज्य थे अभ्यर्थियों? करेक्ट आंसर ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बंगाल और असम अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है अभ्यर्थियों? तो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए अभ्यर्थियों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर अभ्यर्थियों कि जैविक हथियार संधि अस्तित्व में कब आई थी अभ्यर्थियों? तो जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1972 में। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि देवस्थलों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? तो देवी स्थानों को अभ्यर्थियों मेघालय में किस नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों? लिंगदोहा के नाम से अभ्यर्थियों। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है? तो वैश्वीकरण का विरोध अभ्यर्थियों कौन सा नहीं करता है? तो अभ्यर्थियों ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से अभ्यर्थियों कौन सी हिस्ट्री विद डेस्टिनी से संबंधित अभ्यर्थियों? तो अभ्यर्थियों हिस्ट्री विद डेस्टिनी से कौन सी शब्द संबंधित अभ्यर्थियों? तो ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो अभ्यर्थियों हिस्ट्री विद डेस्टिनी से संबंधित माना गया है। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? तो 1948 में जो भारत का गवर्नर जनरल बना था अभ्यर्थियों वो आपके ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सी राजगोपालचारी जो 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। याद रखना अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, क्लास को बस एंड तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अभ्यर्थियों अपनाया गया था? ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मिश्रित प्रणाली भारत के द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है? तो नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत अभ्यर्थियों ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को अभ्यर्थियों उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि नेहरू की
अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में ही किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो किस सम्मेलन का आयोजन किया था अभ्यार्थों? ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि एशियाई संबंध सम्मेलन का अभ्यार्थों जो नेहरू की अगुवाई में किया गया था। कब किया गया था अभ्यार्थों? सन भी आपसे पूछी जा सकती है। 1947 में अभ्यार्थों एशियाई संबंध सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थों आपसे क्या पूछ रहा है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यार्थों वर्तमान समय में जो ताशकंद निम्न में से किस राजधानी में? तो ताशकंद की जब बात आती है अभ्यार्थों उज्बेकिस्तान आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यार्थों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थों आपसे क्या पूछ रहा है कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री अभ्यार्थों वो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यार्थों कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था अभ्यार्थों? तो कौन सा अनुच्छेद था अभ्यार्थों? तो अनुच्छेद अभ्यार्थों 370। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यार्थों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय दलीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कौन सा है अभ्यार्थों? तो बहुदलीय अभ्यार्थों जो भारत का दलीय व्यवस्था है वो अभ्यार्थों आपके बहुदलीय। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यार्थों यहाँ तक आपका जो 16 नंबर का मैटर अभ्यार्थों वो खत्म होता है। अब अभ्यार्थों आपके जो रिक्त स्थान है वो अभ्यार्थों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो रिक्त स्थान अभ्यार्थों दूसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। आपसे 6 रिक्त स्थान अभ्यार्थों यानी कि 6 नंबर का मैटर अभ्यार्थों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा कि जो बांग्लादेश का उदय खालिस्तान में भारत पाकिस्तान युद्ध का निर्माण है अभ्यार्थों। तो अभ्यार्थों 1971 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 1971 आपको इसमें भरना है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यार्थों कि अभ्यार्थों LITTT का पूरा नाम क्या है अभ्यार्थों? तो अभ्यार्थों लिबरेशन टाइगर्स ऑल तमिल ईमेल अभ्यार्थी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये आपको इस खालिस्तान में भरना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत ने अभ्यार्थी टोक्यो जो प्रोटोकॉल पर सन खालिस्तान में हस्ताक्षर किया था? तो अभ्यार्थी 1947 में भारत ने टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? 1997 में आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को खालिस्तान कहा जाता है अभ्यार्थी? तो अभ्यार्थी मूलवासी उनको कहा जाता है। इसमें आपका मूलवासी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछा है कि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर खालिस्तान नाम पार्टी बनाई थी। तो अभ्यार्थियों भारतीय लोकदल अभ्यार्थियों जो चौधरी चरण सिंह है इसने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोकदल पार्टी का जो निर्माण है वो किया था। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो अभ्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा था कि DLK दल ने खालिस्तान भाषा का विरोध किया। तो अभ्यार्थियों हिंदी भाषा का विरोध किया था। तो यहाँ तक अभ्यार्थियों आपका जो 6 नंबर का मैटर है वो भी खत्म होता है। 16 नंबर का अभ्यार्थियों पहले क्वेश्चन में हुआ था। तो याद रखना अभ्यार्थियों जब तक आपका 28 फरवरी तक आपका एग्जाम पॉलिटिकल का नहीं हो जाता आपको अभ्यार्थियों यहाँ पर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले। याद रखना अभ्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, याद रखना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभ्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।